नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और साथ में जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, ये उसी का एक पार्ट है जो इम्पोर्टेंट सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम चल रही है और एग्जाम के लिए मैंने अलग-अलग सब्जेक्ट और अलग-अलग क्लासेस के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर बनाए हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ, ये मुझे कमेंट बॉक्स में एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मांगा था। बीएससी थर्ड ईयर का ये वीडियो लेक्चर है। तो बीएससी थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी है जिन्होंने मेजर में केमिस्ट्री लिया है। तो बीएससी थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनका मेजर में केमिस्ट्री है और उनके कॉलेज में चल रहा है ग्रुप ए। तो ग्रुप ए जहाँ पे चल रहा है, वैसे मैक्सिमम कॉलेजेस में जो है ग्रुप बी चल रहा है, पर जिन कॉलेज में ग्रुप ए चल रहा है केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में, तो उनका जो पहला पेपर है मेजर फर्स्ट का, उसका नाम है ग्रीन एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो इस सब्जेक्ट के हम जो है आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने दोनों ही लैंग्वेज में बनाए हैं और दोनों ही लैंग्वेज में बनाने के साथ में मैंने अलग अलग यूनिट वाइज निकाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो पहली यूनिट है उसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री विथ सुटेबल एग्जाम्पल। हरित रसायन शास्त्र के 12 सिद्धांतों को सउदाहरण व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रीन मैट्रिक्स, एक्सप्लेन एटम इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसे ई फैक्टर कहते हैं, इन डिटेल। हरित मैट्रिक्स को परिभाषित कीजिए, परमाणु अल्पव्यय और पर्यावरणीय कारक को विस्तार से समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द टूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, स्पेसिफिकली ग्रीन सॉल्वेंट्स एंड ग्रीन कैटलिस्ट। हरित रसायन के उपकरणों, विशेष रूप से हरित विलायकों और हरित उत्प्रेरकों पर चर्चा कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ साइकिल असेसमेंट एलसीए, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन ग्रीन केमिस्ट्री। जीवन चक्र मूल्यांकन एलसीए क्या है, हरित रसायन शास्त्र में इसके महत्व को समझाइए। आपको थोड़ा सा जो इस अक्षर हैं वो थोड़े छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि एक ही बार में मुझे आपको ये सारे क्वेश्चंस बताने हैं, दोनों लैंग्वेज में लिखने हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मतलब उनको वीडियो की जो क्वालिटी में थोड़ा सा वो लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके जो YouTube है उसके सेटिंग में जाकर के जो है आपका जो वीडियो की क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, तो आपको और क्लियर दिखने लग जाएगा। क्योंकि कई बार ऑटोमेटिक ऐसी सेटिंग रहती है जिसमें आपको लो क्वालिटी का वीडियो देखने को मिलता है। अब आते हैं हम यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड है ग्रीन कैटालिसिस एंड प्रोसेस। पहला क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन हेटेरोजेनस कैटालिसिस फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ जियोलाइट्स एंड सिलिका। विषम उत्प्रेरण पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए जिसमें जियोलाइट और सिलिका के उपयोग पर ध्यान केंद्रित हो। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फेज ट्रांसफर कैटालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस इन ग्रीन सिंथेसिस। प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरण पीटीसी और हरित संश्लेषण में इसके अनुप्रयोगों को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रीन सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड एंड कैटेकोल। एडिपिक एसिड और कैटेकोल के हरित संश्लेषण का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस माइक्रोवेव असिस्टेड रिएक्शंस, स्पेसिफिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन। सूक्ष्म तरंग सहयोगी अभिक्रियाओं, विशेष रूप से टोल्यूइन के ऑक्सीकरण की विवेचना कीजिए। फिर आती है बारी यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड का नाम है सॉइल फर्टिलिटी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल टेस्टिंग, एक्सप्लेन द मेथड यूज्ड फॉर सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन। मृदा परीक्षण क्या है, मृदा उर्वरता मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाली विधियों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। मृदा में पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण स्तर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इंडिकेटर प्लांट्स एंड देयर रोल इन आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, संकेतक पौधों को परिभाषित कीजिए और पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने में उनकी भूमिका बताइए। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट का नाम है ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरिंग। इसमें 3 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स। जैविक खादों का वर्गीकरण कीजिए और भारी जैविक खादों के महत्व पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ C/N रेशियो इन द डिकम्पोजिशन रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। मृदा में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की दर में C/N अनुपात के महत्व को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, लीफ मैन्योरिंग, हरित खाद, पत्ती खाद की प्रक्रिया और इसके लाभों का वर्णन कीजिए। पांचवी यूनिट है आपकी फर्टिलाइजर्स के बारे में। इसमें जो है 4 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजनस एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए तथा नाइट्रोजन युक्त और फॉस्फेटिक उर्वरकों के उदाहरण दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर नैनो फर्टिलाइजर, डिस्कस देयर एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर। नैनो उर्वरक क्या है, पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में उनके लाभों की चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे आवश्यक पादप पोषक तत्वों की कमी और विषाक्त के लक्षणों का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल एंड एडवांटेजेस ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। संधारणीय कृषि में जैव उर्वरकों की भूमिका और लाभों को समझाइए। तो ये था आपका केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री मेजर फर्स्ट पेपर, जो कि ग्रुप ए का ये पेपर है केमिस्ट्री का मेजर फर्स्ट, ग्रीन एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो जहां पे भी ये वाला पेपर चलता है, मतलब कि केमिस्ट्री अगर मेजर में है और ग्रुप ए चल रहा है उनके कॉलेज में, तो ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके काम के हैं। और जैसे ये आप लोगों को मैंने ये प्रोवाइड किया है, तो आप अपने अगर आपके कॉलेज में चलता है ये, तो आप अपने दोस्तों को भी ये जो है वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उनको भी मदद मिलेगी इससे। तो एक दूसरे की मदद इससे हो जाएगी। और आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपको कोई और भी सब्जेक्ट में अगर इम्पोर्टेंट लेक्चर चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।